हेलो दोस्तों, वेलकम टू BSB मूड। दोस्तों ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार बोर्ड के लिए 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2021 में। जैसा कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 4 है, ये मॉडल पेपर 4। इससे पहले मॉडल पेपर 3 तक का वीडियो इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप चाहे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं मॉडल पेपर 3 तक, ठीक है। और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है, जो आपका इंटरनेट के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया गया है, उसका भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के वीडियोज में देख सकते हैं। फुल एक्सप्लेन में बताया गया 70 का 70 क्वेश्चन, जिसमें आप देख लेते हैं तो 70 क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सारा का सारा मैंने कवर किया। लगभग आपका 120 क्वेश्चन वहाँ पर जो है कवर हो जाएंगे अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आपके एग्जाम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 35 को सॉल्व करना है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो आप जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और आप अगर याद भी होगा तो भी आप इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो और याद हो जाए। देखने से और सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है 42 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है, पहले की तरह, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं पर क्रमशः +3q +q और q आवेश रखे जाते हैं। यदि +q यानी q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो q का मान जो है वो क्या होगा, यानी चार्ज आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा +3q, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऐसे करके आप जो है बता सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न हो गया क्वेश्चन 3, जो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे हो गया। चौथा नंबर प्रश्न है कि परावैद्युतता यानी जो परावैद्युतता का एसआई मात्रक होता है, ठीक है। परावैद्युतता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपका c² प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, c² N 1 m⁻²। और उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। आवेश देंगे तो वो वितरित होता है। आपका यहाँ पर ऑप्शन है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी और केवल भीतर भी। देखिए, न ही सतह पर होता है, न ही सतह के भीतर होता है, न उसके न भी अंदर भी होता है, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अचालक की बात वहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। चालक की बात चलता तो हम करते, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सतह के लंबवत होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल क्या होगा। तो समविभवी तल जो हो जाएगा, अगर x अक्ष की दिशा में है तो YZ, XYZ आपको याद रहेगा। अगर y अक्ष में पूछता तो XZ और Z अक्ष में पूछता तो आप XY वहां पर क्लिक कर सकते थे, यानी ऑप्शन ए बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है ए न्यूटन पर कूलम होता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि किसी दी गई दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः FG FE हो तो FG बटा में FE का अनुपात क्या होगा। तो उसका अनुपात जो हो जाएगा 10⁻42 हो जाएगा। उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की वोल्ट विभवांतर है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 2 सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, MBBI प्रश्न है। तो अगर यदि 2 सुचालक गोले को अलग अलग आवेशित, अलग अलग चार्ज देने के बाद उसको जो है हम जोड़ देंगे, परस्पर एक दूसरे से जोड़ देंगे, तो दोनों में आवेश क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक छोटे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 तथा द्विध्रुव लंब समद्विभाजक रेखा 2r दूरी पर तीव्रता E2 हो तो बराबर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी E2 इक्वल टू -E1/8। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश के पृष्ठ तनाव सिग्मा है तो पृष्ठ तनाव विद्युत क्षेत्र ई और चालक के विद्युत विभव भी। तो आवेश की नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या का आधा कर दिया जाता है, तब गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र के विभव क्रमशः होंगे। तो क्रमशः क्या हो जाएंगे आपका 4E और 4E और 2V हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। तो किया गया कार्य जो होता है वो होता है आपका W = P 1 - cos थीटा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न कि यदि एक शीशे की छड़ को हवा में संधारित्र के दो पट्टियों के बीच घुमाया जाए तो इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी। तो इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, डैट मीन्स इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र में दिए गए परिपथ 4 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र पर अस्थायित स्थिति में संचित आवेश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन है, तो 16 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 20 माइक्रोकूलम। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए सभी माइक्रोकूलम में, इसलिए माइक्रोकूलम में आपको आंसर बताया गया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन को न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध जो है वो आपका 1/3 ओम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, 3 ओम दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आपका न्यूनतम कम बोला जा रहा था। उसके बाद आपका 18वां नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजगणितीय योग जो है क्या होता है, तो वो शून्य होता है। पहले वाले मॉडल सेट में मैंने बताया था कि इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन फिर से आ गया, तो शून्य होता है। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई L है, तो तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई विद्युत वाहक बल E एक सेल संतुलित होता है। तो यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार की किस लंबाई पर संतुलन बिंदु जो है मिलेगा, तो वो L/2 पर जो है मिल जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन, ठीक है, 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब उसका प्रतिरोध होगा। तब उसका प्रतिरोध जो होगा तांबे के तार का जो है घटेगा और जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है, MVVI प्रश्न है। विद्युत वाहक बल की बीमा जो होती है वो आपका mL² T⁻³ और I⁻⁻1। आई यहाँ पर बाद में भी रह सकता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता हो तो सेल का विभवांतर होगा। तो सेल का विभवांतर क्या हो जाएगा, तो आपका 1 वोल्ट ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयोग समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा 1/16 ओम हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो उत्पन्न ऊष्मा जो होगी वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो वो आवेश का मात्रक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बल्ब जो है वो प्रकाशित कौन होगा, तो ज़्यादा जो है प्रकाशित आपका जो हो जाएगा जिसका कम वाट होगा। ठीक है ना, तो 40 वाट वाला हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम क्या से कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देगा वो है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस जो है यानी प्रतिरोध। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है 29वां नंबर प्रश्न कि एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5T वाला जो है चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो वो T मतलब टेस्ला, ठीक है, बराबर होगा आपका टेस्ला बराबर जो हो जाता है ना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है, यानी 5T
यानी 5t और 5t बराबर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर टी बराबर, तो 5 का 5 ही बराबर हो जाएगा और टी जो है यहाँ पर जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र या यानी मैग्नेटिक फील्ड की बीमा क्या हो जाएगी, डायमेंशन इसका जो है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ml0 (2) और I⁻⁻1, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एल इसमें नहीं है इसलिए उसका जो है जी नोट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समांतर तारों के विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित होती है, वे जो है वो एक दूसरे के जो है विकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर है छोड़ा जाता है तो कण की गति होगी, तो कण की गति क्या हो जाएगी, तो कण की गति सरल रेखा में होगी, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गमन कर रहा है, वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में एक समान विद्युतीय क्षेत्र मौजूद है, उचित मान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर नेट बल शून्य हो, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, नेट बल शून्य हो, तो ऋणात्मक जेड अक्ष की ओर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, एक गैल्वेनोमीटर को हम जो है एक जी को भी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, क्या करके जो है हम गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, VVI प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती होती है, r दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो समानुपाती, ये भी आपका MVI प्रश्न है, तो वो होता है r⁻⁻2 के। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, r का जो है पावर में -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स की बीमीय सूत्र क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का जो है बीमीय सूत्र जो है डायमेंशन आपसे पूछा गया है, तो विद्युत फ्लक्स का ml⁻³ और t⁻³ और I⁻⁻1, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पी वेक्टर विद्युत आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा, तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण जो है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस में ई वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आपका 39वां नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि एकांक आवेश को समविभवीय सतह पर 1 मीटर से ले जाने में किया गया कार्य होता है, कार्य जो है होता है, तो वो कार्य आपका जो होता है 0 होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर जो है विद्युत तीव्रता क्या होती है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है, 20 जो है MF है, तो यहाँ पर जो है तो को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो चालक की स्थिति जुड़ जाओगी, तो चालक की स्थिति जुड़ जाएगी 10 के पावर 4 जूल हो जाएगी। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सेल का EMF मापा जाता है, सेल का EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है मापा जाता है, तो वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। ठीक है, सेल का EMF किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।